गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे इंडोर एयर कंडीशनर में पीसीबी जो हमारी इंडोर में लगती है उसमें रिले का क्या काम होता है और रिले को हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं, पूरी बात करेंगे दोस्तों। चलिए साथ चलते हैं। यहाँ पे जो ये रिले दिखती है इसमें आपको नीचे 4 पॉइंट्स दिखेंगे। 2 पॉइंट से कॉयल कनेक्टेड है और 2 पॉइंट जो है वो फेस को कंप्रेसर के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ से यूँ समझ लीजिए कि एक स्विच की तरह से काम करता है हमारा रिले, जो 12 वोल्ट डीसी से कंट्रोल होता है और जो सप्लाई लाइन में आ रही है 220 240 उसको कंप्रेसर के लिए आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है एक डायग्राम कि किस तरीके से प्रोसेसर से सप्लाई 12 वोल्ट डीसी हमारे रिले के कॉइल को मिलती है, जिसका रेजिस्टेंस भी हम लोग चेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और यहाँ से कनेक्टिविटी हमारे कंप्रेसर को फॉरवर्ड हो जाती है। तो यही चीज़ समझना है कि ये काम किस तरीके से आगे बढ़ता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको रिले दिख रही है बहुत क्लियरली। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों। ये फेस और न्यूट्रल की सप्लाई आ रही है, फेस हमारा रिले के थ्रू आ रहा है और कोशिश यही किया करिए कि जब कभी भी हमारी कनेक्शंस हों तो राइट में फेस, लेफ्ट में न्यूट्रल और ऊपर अर्थ का पॉइंट हो। जो सप्लाई फेस न्यूट्रल में आ रही है वही सप्लाई फेस और अर्थ में आना चाहिए। इसी तरीके से न्यूट्रल और अर्थ में कोई भी सप्लाई नज़र नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है एक पीसीबी यूनिट है, कंप्रेसर लगा हुआ है और सप्लाईज आपको बहुत क्लियरली दिख रही हैं कि किस तरीके से सप्लाई जो है वो हमारी रिले की मदद से फॉरवर्ड हो रही है। नॉर्मली यहाँ पे कई तरह की रिलेज आती हैं। ये बॉक्स टाइप रिले जो पहले एयर कंडीशनर्स में लगा करती थी, ख़ास तौर से हमारे विंडो एयर कंडीशनर में करंट रिले आती थी, करंट टाइप रिले। ये आपको सामने दिख रही है, सेम वही सप्लाई इसमें फॉरवर्ड होती है, कनेक्टिविटी मिल जाती है, सप्लाई डिसकनेक्ट होती है और हमारा यूनिट को सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाती है, ख़ास तौर से कंप्रेसर को। सॉलिड स्टेट रिलेज भी आती हैं जो नॉर्मली आजकल यूज़ हो रही हैं। यही रिलेज आपको सॉलिड स्टेट पीसीबी पे नॉर्मली आजकल दिखेंगी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 2 बेसिक फंक्शंस हैं। एक कनेक्टिविटी को फॉरवर्ड करना है, दूसरा कॉइल की मदद से अंदर स्विचिंग करना है, स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है। सप्लाई आउटडोर में भेजने के लिए रिले जिम्मेदार होती है। अब टेस्टिंग करना है तो कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस और वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास मीटर होना चाहिए जिसमें डीसी एसी वोल्टेज और रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी चेक करने की फैसिलिटी हो। हमेशा दोस्तों मीटर अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखिए हम इसकी कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं। ये रिले बेसिकली उस साइड पे पीसीबी में लगी हुई है और ये बैक साइड है पीसीबी का। तो हम इसके पॉइंट से जो रिले के ऊपर आपको ये टर्मिनल्स दिख रहे हैं, इससे कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि कहाँ पे फेस की इनपुट देना है और कहाँ से फेस जो है वो आउटपुट देना है। तो यहाँ पे अभी कनेक्टिविटी है, कोई फेस नहीं है, बट अगर हम इसकी कनेक्टिविटी देखेंगे तो जब सप्लाई इसमें फॉरवर्ड होती है तो यहाँ पे इसको कनेक्टिविटी दिखाता है। अब इसी तरह से कनेक्टिविटी जब आप देखेंगे जहाँ से फेस फॉरवर्ड हो रहा है वहाँ पे भी जब सप्लाई रिले को 12 वोल्ट डीसी जाएगी तो कनेक्टिविटी मिलने वाली है। फेस इनपुट हम अगर कुछ भी नहीं क्लैरिटी हो रही है तो यूँ समझ लीजिए कि फ्यूज़ से चेक कर लेंगे कि फ्यूज़ से अगर उस साइड पे हम लोग चले जाएंगे तो बैक साइड आपको दिख रहा है पीसीबी का, लेकिन अगर हम उस साइड पे चले जाएंगे तो आपको ये फ्यूज़ से भी कनेक्टिविटी इसकी मिलना चाहिए जहाँ पे हमारा फेज़ का इनपुट होना है। ये सप्लाई आने के बाद कंटिन्यूटी मिलती है जब इसमें 12 वोल्ट डीसी सप्लाई पहुंच जाती है। दो पॉइंट जो हम लोग बता रहे थे कॉइल के पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो एवरेज रिले का रेजिस्टेंस 140 से और 170 ओम्स के बीच में मिलता है। यहाँ पे हम लोगों ने जो पीसीबी यूज़ की है इसकी रिले का रेजिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस का हल्का सा निशान भी बना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वो पॉइंट है जहाँ पे 12 वोल्ट डीसी आने वाली है, यहाँ पे आपको 160 ओम का रेजिस्टेंस मिलने वाला है।
थोड़ा तेज़ हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। जब कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी से चेक कर रहे हैं, हमेशा ख्याल रखिए इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है तो आपको बहुत केयर करना है। अर्थिंग का ख्याल रखिए, कोई भी चीज़ आपकी उसकी बॉडी से टच नहीं करना चाहिए, मतलब आपको फेस की कनेक्टिविटी नहीं मिलना चाहिए बॉडी को। तो यहाँ पे अर्थिंग के बैंड्स भी आते हैं जो आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं, तो थोड़ा सा केयर कीजिए। कंजस्टेड होता है, वहाँ पे छोटी छोटी पिनें होती हैं, तो केयरफुली हमेशा आप उसको टेस्ट कीजिए। आइए हम लोग एक पीसीबी की वीडियो देखते हैं, और वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारा पीसीबी वर्क कर रहा है और इसकी वर्किंग के साथ साथ रिले किस तरह से फंक्शनल होती है। तो यहाँ पे एक ये विंडो एयर कंडीशनर का पीसीबी है। बहुत सिमिलैरिटी होती है विंडो में और स्प्लिट में। ये देखिए आपको बहुत क्लियरली दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक फेस का इन है, दूसरा कंप्रेसर के लिए आउट है। हमको यही कंफर्म करना है कि ये पीसीबी 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे आने पे, ये पूरा पोर्शन जो है वो पीसीबी की कंट्रोलिंग का पोर्शन है। 12 वोल्ट की सप्लाई डीसी सप्लाई यहाँ पे आने पे इसकी बाहर की तरफ जो दो पॉइंट दिख रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फेस न्यूट्रल भी चेक करेंगे और यहाँ पे डीसी की कंटिन्यूटी भी, डीसी का यहाँ पे वोल्टेज भी चेक करेंगे, कंटिन्यूटीज भी चेक करेंगे। मीटर को भी हमने रेजिस्टेंस पे लगाया हुआ है, ओम्स पे लगाया हुआ है। हम इन दो पॉइंट्स के बीच में देखेंगे तो हमको यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी कंटिन्यूटी अभी नॉर्मल कंडीशन में नहीं दिखना चाहिए। फेस के साथ जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको फेस के साथ में जहाँ पे भी कंटिन्यूटी दिख रही है, और फ्यूज़ के साथ, फ्यूज़ और फेस के साथ में कंटिन्यूटी दिखेगी। जो कंप्रेसर को सप्लाई जा रही है वहाँ पे कंटिन्यूटी आपको नहीं दिखने वाली है। तो एक बार फिर हम बात करेंगे, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के चेक करेंगे, रिले के ऊपर के पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। फेस कहाँ लगाना है, फ्यूज़ के साथ चेक करेंगे, जो हम लोग पलट के देख रहे थे। फ्यूज़ के साथ चेक करेंगे, जिस पॉइंट से भी कंटिन्यूटी आएगी वहाँ पे फेस लगाना है। जिस पॉइंट से कंटिन्यूटी नहीं आ रही है वहाँ पे कंप्रेसर की इनपुट लगने वाली है, कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई लगने वाली है। अब आपको विंडो में तो बहुत से न्यूट्रल दिखेंगे, लेकिन स्प्लिट में आपको यहाँ पे एक ही न्यूट्रल की लाइन दिखने वाली है, एक फेस की लाइन और एक न्यूट्रल की लाइन। तो अभी भी हमारा कनेक्टिविटी जो है वो हम कंटिन्यूटी के थ्रू चेक कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू चेक कर रहे हैं। हमको क्लैरिटी होना चाहिए कि कहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस के पॉइंट है। मीटर को हमने अपने रेजिस्टेंस पे किया है, क्योंकि ऑटो मीटर है तो किलो ओम, ओम सब इसको आसानी से डिटेक्ट करने में परेशानी नहीं होगी। तो हमने इसको ऑटो पे लगा दिया है। कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करेंगे हम लोग, 160 159 ओम्स में रेजिस्टेंस दिखा रहा है, किलो ओम नहीं दोस्तों, 159 ओम्स में। तो जब आपके पास नॉर्मल मीटर है, ऑटो नहीं है, तो उसको आप ओम्स पे ही रखिएगा या कंटिन्यूटी पे रखिएगा। ये ऑटो मीटर है तो खुद ही जज कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने इसको सप्लाई दे दी है, अब हम केयरफुल रहेंगे। हम देखेंगे कि सप्लाई कहाँ जा रही है। हमें पता है कि 12 वोल्ट डीसी यहाँ पे आने वाला है, पॉइंट्स देख लीजिए। मीटर को हमने ऑटो पे लगाया हुआ है, एसी डीसी दोनों देख लेगा। क्यों नहीं डीसी आ रही है, क्योंकि 3 मिनट का टाइम ये लेता है सप्लाई को यहाँ पे फॉरवर्ड करने के लिए। तो जब कभी भी आप नया एसी ऑन करते हैं तो फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर यूज़ हो चुका है, दोबारा से आप इसको सप्लाई दे रहे हैं तो ये फ़ौरन स्टार्ट नहीं होता, 3 मिनट का डिले करता है। आप चाहें तो फेस के साथ इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन की सप्लाई आएगी, थोड़ा ध्यान से, 240 वोल्ट आ रहा है। लाइन से सप्लाई न्यूट्रल के साथ हमने चेक करी, इनपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है। आउटपुट तभी आएगा जब 12 वोल्ट डीसी वहाँ ऊपर इस जगह पे आप चेक करेंगे। कब चेक करेंगे, जब इसका प्रोसेसर 3 मिनट के बाद कनेक्टिविटी देगा, कंटिन्यूटी देगा, कनेक्ट करेगा सिस्टम को, तो ही वहाँ पे सप्लाई दिखने वाली है। अब 3 मिनट का वक्त गुजर गया है। हम लोग यहाँ पे
चेक कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से चेक कीजिएगा, बहुत केयरफुली। यहाँ पे आपको अब कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई दिखने वाली, मतलब रिले फंक्शन करने लगी। तो यही कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, हमको प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से इनको चेक करना चाहिए। और अगर टेस्टिंग प्रॉपर है तो आप कहीं भी चूकने वाले नहीं हैं, हमेशा आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, बढ़िया तरीके से आप कस्टमर को भी सर्व कर पाएंगे। अब आप अगर 12 वोल्ट डीसी देखेंगे, क्योंकि मीटर ऑटो पे किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई 12, 13, 14 वोल्ट के आसपास डीसी मिलने वाला है। चलिए हम इसको डीसी पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 to 14 वोल्ट, 15 वोल्ट कभी कभी डीसी सप्लाई आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ध्यान से थोड़ा सा, 14.3 वोल्ट डीसी यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम अपनी मशीन को, पीसीबी को, रिले को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।